नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो सन 2000 की परीक्षा का मॉडल पेपर है। यह हमने 2023 की परीक्षा जो हुई है अभी अभी, उसी प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे, जिसका कोड है 302ZJ। अब यह वीडियो सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसमें जो 10 विकल्प दिए गए हैं उसको हम हल करेंगे। हल करने के साथ साथ और जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसको समझाएंगे। यह वीडियो साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए भी ठीक है, क्योंकि जो 10 विकल्प हैं वह विकल्प कॉमन रूप से हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछते हैं हिंदी गद्य साहित्य के विकास से, हिंदी काव्य साहित्य के विकास से। वह दोनों के लिए एक समान पाठ्यक्रम है और दोनों वर्गों के लिए उपयोगी है। आइए हम सामान्य हिंदी 2023 के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों का आप लोग पालन कीजिएगा और एक एक प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। जिसमें खंड क, पहला प्रश्न है खंड क में क है, क ख ग इस प्रकार प्रश्नों की संख्या है, जैसे 1 2 3 होती है। पहला है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक आप यह अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कौन विकल्प सही होगा। इस प्रकार आप हमारे साथ साथ प्रश्नों को हल करते हुए और जांचते हुए भी चल सकते हैं, ताकि अंत में आपको पता चले कि हमने कितने प्रश्नों को सही रूप से हल किया है। पहला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है मुंशी सदाशिव लाल, दूसरा विकल्प है लल्लू लाल, तीसरा विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी और चौथा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अब दूसरा प्रश्न है सदल मिश्र की रचना है। विकल्प देखिए, सत्यामृत प्रवाह, दूसरा विकल्प है नाचिकेतोपाख्यान, तीसरा विकल्प है भारत सौभाग्य और चौथा विकल्प है भूतनाथ। तो सदल मिश्र की रचना है, इसमें दूसरा विकल्प जो है नाचिकेतोपाख्यान, यह सही है। सदल मिश्र की रचना है नाचिकेतोपाख्यान। अब तीसरा जो प्रश्न है ग यहाँ दिया है चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। यहाँ पूछ रहे हैं चंद्रकांता संतति जो है वह किस विधा की रचना है। पहला है निबंध, दूसरा विकल्प है नाटक, तीसरा विकल्प है कहानी और चौथा विकल्प है उपन्यास। तो आप लोग जानते रहिए चंद्रकांता संतति यह एक उपन्यास है। यह देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। इस पर टीवी पर सीरियल भी आ चुका है। चौथा प्रश्न है घ, जिसको बोलते हैं बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। विकल्प है इंदुमती के, दूसरा विकल्प है परीक्षा गुरु के, तीसरा विकल्प है हिंदी प्रदीप के और चौथा विकल्प है साहित्य सहचर के। तो बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, इसमें तीसरा विकल्प हिंदी प्रदीप जो है यह सही विकल्प है। अब अगला है प्रश्न वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। विकल्प है बालकृष्ण बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, तीसरा विकल्प है साहित्य और समाज, चौथा विकल्प है शेखर एक जीवनी। ये कह रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, इसमें दूसरा विकल्प वाग्धारा सही होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वाग्धारा। आपने 5 प्रश्नों को हल किया। अब छठवां प्रश्न है, 5 प्रश्न वह हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से थे। अब दूसरा प्रश्न क ख ग घ अंगा, इस प्रकार 5 प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से। 10 नंबर का आता है विकल्प, 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 नंबर हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से। आइए हम काव्य साहित्य के इतिहास को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है।
पहला विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर की, दूसरा विकल्प है नागार्जुन की, तीसरा विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यायन अज्ञेय की, और चौथा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन की। तो इसमें विकल्प 3 सही है अज्ञेय की। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यायन इनका पूरा नाम है, अज्ञेय इनका उपनाम है। इस प्रकार अगर कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बना देता है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप जानते रहिए। इसमें दूसरे विकल्प का ख प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, दूसरा है सौंदर्य एवं प्रेम, तीसरा है इतिवृत्तात्मकता, और चौथा विकल्प है श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है, दूसरा विकल्प सही होगा, सौंदर्य एवं प्रेम। अब ग है प्रश्न, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए, तार सप्तक से एक न एक प्रश्न अवश्य दे देता है, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, दूसरा विकल्प 1950 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1951 ईस्वी, और चौथा विकल्प है 1956 ईस्वी। तो इसमें विकल्प 3 सही है, विकल्प 3 सही है 1951 ईस्वी। अब घ प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पहला विकल्प है पद्मावत, दूसरा विकल्प है रामचरितमानस, तीसरा विकल्प है साकेत, और चौथा विकल्प है पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जो आदिकाल की रचना है, और इसके रचयिता जो है चंद्रवरदाई जी हैं। अब काव्य साहित्य के इतिहास का आखिरी प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। पहला प्रश्न है प्रेमांबु प्रवाह, दूसरा है विकल्प, इसमें 4 विकल्प हैं। अंग प्रश्न है, यानी 5वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। पहला विकल्प है प्रेमांबु प्रवाह, दूसरा विकल्प है त्रिपथगा, और तीसरा विकल्प है लहर, और चौथा विकल्प है ग्राम्य। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यह प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, क्योंकि तमाम पुस्तकों में आप इनकी त्रिपथगा जो मैथिली शरण गुप्त की एक काव्य कृति है, इसका उल्लेख बहुत कम पुस्तकों में है। यहाँ आपको ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ त्रिपथगा यह सही विकल्प है। तो दूसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिपथगा। त्रिपथगा और विपथगा नाम की रचनाएं हैं, इस नाम से कई कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाएं दिया है। इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो उसमें आपको पूरा मालूम हो जाएगा त्रिपथगा और विपथगा किन किन कवियों और लेखकों ने इस नाम से रचना किया है। क्योंकि कभी कभी जरूर दे देता है, त्रिपथगा और विपथगा से एक प्रश्न उठा देता है, तो अलग से हमने इसमें वीडियो बना दिया है। प्ले लिस्ट में जब आप कक्षा 12 हिंदी देखेंगे तो वहाँ पर यह आपको मिल जाएगा, वहाँ आप अवश्य देख लीजिएगा। इस प्रकार 10 प्रश्नों को हमने हल किया है। अब प्रश्न 1 था हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न, और दूसरा प्रश्न था हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न। अब हम प्रश्न पत्र को पूरा समझा देते हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिए। यदि आपने प्रश्न समझ लिया कि कैसे हमको हल करना है, तो आप समझ जाइए कि आपने पूरी बात जान लिया। तीसरा प्रश्न जो है, यह दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न देता है इस पर, एक कोई गद्य खंड दे देगा, उस पर 5 प्रश्न देगा, और हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। यहाँ देखिए 5 दूना 10 नंबर का यह पूछता है, इसकी आपको तैयारी करनी है। अब मैं बता दीजिए, अथवा करके देता है, 2 गद्य खंड देगा, आपकी मर्जी, चाहे जिसको आप कर लें। इसी प्रकार पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, इसमें भी कोई पद्य दे देगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न देगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इस प्रकार 5 दूना 10 अंक इस पर भी है। यहाँ भी आप देखते चलिए,
इस पर भी अथवा दे देगा। आपके लिए विकल्प सही है, इसको कर लीजिए, चाहे इस दूसरे वाले को कर लीजिए, जो आपको आता हो अच्छे ढंग से। इसके बाद 5वां प्रश्न है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा इसमें 80 शब्द बांध दिया है कि 80 शब्द में आपको देना है उत्तर। साहित्यिक परिचय देना है और उनकी प्रमुख रचना के बारे में बताना है। 3 धन 2, अर्थात 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी प्रमुख रचना के लिए। 5 नंबर का ये रहेगा। इसमें भी 3 देगा, 3 लेखक, इसमें से एक ही लेखक का आपको करना है, इसमें भी आपको आराम हो गया है। इसी प्रकार काव्य से 3 कवियों का परिचय देगा, साहित्यिक परिचय उनकी कृतियों पर प्रकाश डालने के लिए, इसमें भी शब्द सीमा 80 शब्द लगभग। वही बात इसमें भी 3 और प्लस 2 यानी 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद कहानी है, कहानी 5 नंबर का रहेगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 इसमें भी है। जैसे ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इसमें से एक ही करना है, चाहे आप ध्रुव यात्रा करें, चाहे पंचलाइट या कहानी में से किसी पाठ का सारांश लिखें। अब 7वां प्रश्न है खंड काव्य से। हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित है। वह अपने अपने जिले के लोग जानते हैं कि हमको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। इस पर आधारित 5 अंक का प्रश्न है। एक प्रश्न को करना है, उसमें भी 2 प्रश्न दिया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। जैसे मुक्ति यज्ञ है, त्यागपथी है, सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है और श्रवण कुमार है, रश्मिरथी है। इतने खंड काव्य हैं। जिस जिले के लिए जो खंड काव्य निर्धारित हैं वह आपको हल करना है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, संस्कृत गद्यांश दे देगा। गद्यांश में संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ का मतलब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ के लिए हो गया, 5 नंबर अनुवाद के लिए। इस प्रकार 7 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार 7 अंक का जो है संदर्भ हिंदी में अनुवाद किसी पद्यांश का, जैसे श्लोक वगैरह का दे दिया है। 2 श्लोक यहाँ दिया है, 2 में से एक ही का आपको करना है। 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 नंबर यह अनुवाद के लिए। देखिए संदर्भ का मतलब होता है संदर्भ सहित। पहले आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद जो है आपको उसका अनुवाद करना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो आप लोग देखते रहिए। अगर किसी प्रकार की आपको शिकायत है या जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर जो है अबाउट में जाएंगे तो वहाँ नंबर है, और आप फ़ोन भी कर सकते हैं अथवा मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका हर संभव प्रयास किया जाएगा जो है। देखिए 9वां प्रश्न है, मुहावरा और लोकोक्त में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का। इसके बाद 10वां प्रश्न है, संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ संधि दिया है, हिमालय का संधि सही संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दिए, 1 विकल्प सही है। इस प्रकार संधि से 3 प्रश्न आते हैं। यहाँ हमको समझाना है। अलग से अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनेगी, वो उसको आप जो है देख लीजिएगा जो है। विभक्ति और वचन, यहाँ देखिए विभक्ति और वचन के बारे में लिखा है। यह भी 1 नंबर का है, 1 नंबर का है। इसके बाद शब्द युग में देखिए दिया है, शब्द युग में भी 1 नंबर का है, 2 प्रश्न है। अब निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए जो है, जिसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। 2 नंबर का यह दिया है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं, 2 प्रश्न है। इसके बाद निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करना। 1 नंबर का यह भी आता है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर शुद्ध हो गया तो। श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यह 1 नंबर लक्षण के लिए और 1 नंबर उसके उदाहरण के लिए। यह रस से है। इसी प्रकार अलंकार से है, श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षालंकार लक्षण और उदाहरण लिखिए। लक्षण का अर्थ परिभाषा से है। 1 नंबर का या 2 नंबर का यह भी है। इसी प्रकार छंद भी है, उसका 1 नंबर का लक्षण और 1 नंबर का उदाहरण।
12वां प्रश्न। अब 13वां प्रश्न है, यह पत्र है, 6 नंबर का आता है। अंतिम प्रश्न है अ, निबंध, यह 7 नंबर का आता है। आपको 4 निबंध यहाँ दिए गए, किसी एक निबंध के बारे में ही आपको लिखना है अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से। इसके लिए भी अलग वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको पूरा जो है बताया जाएगा और इस प्रकार आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब मैं जो है आपको एक बार इस प्रश्न को शुरू से कैसा प्रश्न पत्र आता है छात्रों को दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके, ताकि आप इसको जो है देखते रहिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है hindigyanganga.com, वहाँ भी आप जो है इसको लिखित रूप में जो है देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की छात्रों को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वह सीधा संपर्क कर सकते हैं अथवा कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।